छत्रपति संभाजी महाराज की जो टुकड़े करके यहाँ पर फेंके गए थे। तो दोस्तों पीछे आप छत्रपति संभाजी महाराज की जो है समाधि देख सकते हो। हात तोडले हार जाईना मी मराठाना। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभूराजे। नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन हम जाने वाले हैं तुड़ापुर। उसके साथ दोस्तों अगर बारिश नहीं हुई, हम लेट न हुए तो वड़ बुद्रुक यहाँ पर भी जाएंगे। तो दोस्तों तुड़ापुर और वड़ बुद्रुक ऐसे प्लेस है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है, उसी के साथ उनकी जो अंत्यविधि वहीं पर की गई थी। दोस्तों उस प्लेस का बहुत बड़ा इतिहास है, उसके साथ बहुत सारी घटनाएं जो इतिहास में रिकॉर्ड है वहाँ पर हुई थी। दोस्तों वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी वो आपको वो वाला प्लेस दिखाकर भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों 1 फरवरी 1689 में औरंगजेब के सरदार मुकरब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को जो है संगमेश्वर में कैद किया था। 40 दिन संभाजी राजे पे जुल्म और अत्याचार करते रहे और उसके बाद जो आखिरी दिन था संभाजी महाराज का, जो आखिरी सांस जो संभाजी महाराज ने ली थी वो ली थी तुड़ापुर यहाँ पर। तो दोस्तों हम अभी तुड़ापुर की तरफ जा रहे हैं। लगभग पुणे से तुड़ापुर का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर का है। तो चलिए तो दोस्तों मैं, मेरा भाई और हमारे साथ 2 दोस्त हैं। अभी हम निकल चुके हैं तुड़ापुर के रास्ते पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं तुड़ापुर गांव में। तो दोस्तों यहाँ पर रोज़ बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आती है छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट लेते ही आपको आगे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के अंदर जाने के लिए कमान दिखाई देगी। तो दोस्तों हम अभी तुड़ापुर गांव में आ चुके हैं। तो दोस्तों पुणे से 35 किलोमीटर की दूरी पर तुड़ापुर गांव है। तो तुड़ापुर गांव यह इंद्रायणी, भीमा और भामा के तीर पर बैठी है, मतलब कि जहां पर एक जगह पर संगम होता है उसके बाजू में तुड़ापुर यह गांव है। तो दोस्तों औरंगजेब के कहने पर मुकरब खान ने संभाजी महाराज उसी के साथ कवि कलश जी को यहाँ पर लाया था। दोस्तों चलिए अंदर जाते हैं और अंदर छत्रपति संभाजी महाराज उसी के साथ कवि कलश जी की जो समाधि है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों तुड़ापुर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। तो जो घटनाएं यहाँ पर घड़ी थी, अब हम सभी घटनाओं को बारीकी से देखेंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए। तो दोस्तों हम अभी तुड़ापुर के एक पवित्र स्थान पर ठहरे हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की पूर्णाकृति एक प्रतिमा या मूर्ति है। उसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो, यहाँ से कवि कलश जी की समाधि है। उसी के साथ जो आप देख सकते हो दोस्तों वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। उसी के साथ दोस्तों प्राचीन काल का संगमेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर आते हो तो बाईं तरफ आपको छत्रपति संभाजी महाराज की एक पूर्णाकृति मूर्ति दिखाई देगी। इस मूर्ति की चारों तरफ किले के जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। दोस्तों पहले तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके उनके टुकड़े करके फेंके गए थे। उसके बाद हम देखेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि, उसी के साथ कवि कलश जी की समाधि, और उसके बाद संगमेश्वर जी का जहाँ पर मंदिर है वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे।
तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं इंद्रायणी भीमा भामा की जहाँ पर संगम हुआ है और उसी जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके उनके टुकड़े फेंके गए। स्वराज की रक्षा करते करते छत्रपति संभाजी महाराज ने इसी पावन भूमि पर अपना आखिरी सांस लिया था। तो दोस्तों मेरे पीछे आप 3 नदियों का संगम देख सकते हो। तो दोस्तों वहाँ से जो नदी आ रही है वो इंद्रायणी नदी है। उसके बाद यहाँ पर पीछे आप एक नदी देख सकते हो, ये है भीमा। उसी के साथ ये जो पीछे ये वाली भामा नदी है। इस तरह से 3 नदियों का संगम यहाँ पर 11 मार्च 1689 में औरंगजेब के कहने पर छत्रपति संभाजी महाराज का गला धड़ से अलग करके उनके टुकड़े यहाँ पर फेंके गए थे। तो उसी समय जनाबाई परीट नाम की एक महिला यहाँ पर आती है और छत्रपति संभाजी महाराज के वो टुकड़े देखती है और वह आधी रात में उनके गांव के लोग पर एक वड़ू नाम का एक गांव है, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े जमा करते हैं। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो टुकड़े का अंत्य संस्कार करे। जमा तो कर लिए उन्होंने, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह टुकड़ों का अंत्य संस्कार करे, और करे तो कहाँ करे। उनको भय था कि औरंगजेब को अगर पता चला तो उनका हाल क्या होगा। इसी जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े फेंक दिए गए थे और जो भी वड़ू गांव के जो लोग थे उन्होंने यहीं से छत्रपति संभाजी महाराज के जो टुकड़े करके यहाँ पर फेंके गए थे उनको इसी गांव में जो है जमा किया गया था। तो दोस्तों इस नदी पर आपको बोट भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों जो 3 नदियाँ एक जगह पर आकर मिली है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, वो आप इन बोटों के जरिए नज़दीक से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत ही क्रूर तरीके से इस जगह पर हत्या की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही दर्द उनको दिया गया था। सोचकर ही डर लगता है कि किस तरीके से महाराज ने इतनी यातना सही होगी। छत्रपति संभाजी महाराज की पहली जो समाधि है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पीछे आप छत्रपति संभाजी महाराज की जो है समाधि देख सकते हो। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो दोस्तों यही छत्रपति संभाजी महाराज की पहली समाधि है। छत्रपति संभाजी महाराज के सहायक जो थे, जो हर लड़ाई को जहाँ पर भी जाना हो उनके साथ रहते थे और लड़ाई साथ ही करते थे, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के सहायक कवि कलश जी की हत्या इसी तुड़ापुर पर की गई थी। तो पीछे आप उनकी समाधि देख सकते हो। तो दोस्तों पीछे आप एक शिव मंदिर देख सकते हो। यह संगमेश्वर शिव मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। दोस्तों एक समय में ये मंदिर गिर गया था, तो शहाजी राजे ने 1633 साल में शहाजी राजे ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया था। उसके बाद भी फिर औरंगजेब ने इस मंदिर को फिर एक बार तोड़ दिया था। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने फिर से इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया। तो दोस्तों प्राचीन काल का शिव मंदिर कुछ इस तरीके से अंदर से आपको दिखाई देगा। छत्रपति शहाजी राजे उसी के साथ अहिल्या देवी होलकर, इनका इस मंदिर को बहुत ही बड़ा योगदान है। चलिए अंदर जाते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों इसी तोड़ापर पर एक माताजी है जो छत्रपति संभाजी महाराज का शौर्य अपने पोवाड़े के जरिए सबको सुनाती है। किस तरीके से आखिरी सांस तक छत्रपति संभाजी महाराज जो है स्वराज्य के लिए लड़े थे। धन्य तुळापूरच्या माई भूमीवर कीर्ती रूपी राहिला, हात तोडले हार जाईना मी मराठाना, मी मराठाना, डोळे काढिले हार जाईना मी मराठाना, जीभ कापली हार जाईना मी मराठाना, मी मराठाना, जीभ कापली हार जाईना मी मराठाना. काय करावा मराठी धर्माला, मराठी धर्माला, औरंगजेबाने हात लावितो त्याच्या कर्माला, औरंगजेबाने हात लावितो त्याच्या कर्माला. लढला 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 माझा लढला शंभू राजा, हार हार महादेव, हार हार महादेव, संभाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय. दोस्तों यहाँ पर एक माता जी है जो यहाँ पर एक दड़न रहता है, जहाँ पर आप देख सकते हो इसको मराठी में दड़न कहते हैं. जाति से ये दड़न किया जाता है. उसी के साथ दोस्तों ये माता जी यहाँ पर जो है पोवाड़ा और जो भी महाराज के गाने हैं वो यहाँ पर गाती है. मावशी तुमचं नाव काय आहे? बाळाबाई पांडुरंग भंडारे. तुमचं गाव कोणत्या गावचे हो तुम्ही? माझं इथलं माहेर आहे. हा, मला पलीकडचं दिलं वडून दिलेली. इथं काय करता हो तुम्ही? काय काय करता हो? मी काय आपलं चिंचा हे आणत होते, पण आता वजन आहे पुढं पेरू चिंचा जात वजन काटा वजन करायचा आहे. हा, हा. असं करून आपलं पोट भरते. मुलगा नाही मला. हे मुलगा नाही का तुम्हाला? नाही. हे दळण करून तुम्ही हे जे दळण झाले त्याचं काय करता? चिमण्या चिमण्याला घालतो का? माशांना पाण्यात. तर मित्र, तो दोस्तों यहाँ पर ये दलन जो करते हैं, जो भी यहाँ से जो दलन निकालता है वो अब पक्षी रहते हैं उनको दिया जाता है. शिवचरित्र श्रीमंत योगी संभाजी जो फेमस कादम्बरी है, आपको वो पुस्तक भी यहाँ पर मिलेंगे. जो दोस्तों तुड़ापुर में जो घटना घटी थी उनके बारे में मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताया. ये पार्ट 1 है. तो दोस्तों उसके बाद उड़ुबुद्रुक जो एक गांव है वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को अग्नि दी गई थी. वहाँ पर संभाजी महाराज की दूसरी समाधि है. पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर देखना. उस पे छत्रपति संभाजी महाराज को किस तरह से अग्नि दी गई थी ये आपको बताएंगे. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में.